नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। लू लगना या हीट स्ट्रोक, आज इस पर बहुत संक्षिप्त सी बात करने जा रहा हूं, क्योंकि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या किसी भारतीय के सामने आ रही है वो है हीट स्ट्रोक की, लू लगने की, और उससे वह पीड़ित है। और इस समय में चूँकि हमारे शरीर का एक अपना प्रबंधन होता है और उस प्रबंधन को संचालित करता है ब्रेन में, जैसा कि आप जानते हैं कि थैलामस और हाइपोथैलामस। थैलामस का कार्य ये है कि शरीर के अंदर कुछ भी जो अचानक है, अचानक गर्मी लगना, अचानक घबराहट लगना आदि के तत्वों को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलामस बाहर के इन्वायरमेंट से अचानक कोई खराब खबर आ जाना, अचानक गर्मी बढ़ जाना, अचानक वातावरण में परिवर्तन हो जाना, इन सभी चीज़ों को जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलामस करता है। और यही कारण है कि हमें आपको शरीर के माध्यम से ज़्यादा महसूस होता है कि अब शरीर इस गर्मी को, इस ठंडक को महसूस नहीं कर पा रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि जब आप अपना फीवर नापते हैं या बॉडी का तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, सेंटीग्रेड में नहीं होता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल मानक स्तर पर जो तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ऐसी स्थिति में ये बहुत ही आसान है आपके लिए समझना कि अगर बाहर का टेम्परेचर 50 है, 45 है, 48 है और बॉडी का 37 है, तो एक सामान्य सी पहलू, वैसे तो ये परासरण का सिद्धांत है, ऑस्मोसिस का रूल है कि जहाँ कम दबाव का क्षेत्र होगा और जहाँ अधिक दबाव का क्षेत्र होगा तो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ प्रवाह होता है। अब हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 है और बाहर का 50 है, तो जो टेम्परेचर है 50 का वो हमारे शरीर की तरफ दौड़ेगा और हमारे शरीर को जो ख़ास तौर से हाइपोथैलामस है वो होम्योस्टैटिक स्थिति में रखता है, वह उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन जब 50 डिग्री से अतिरिक्त तापमान शरीर में आएगा और इक्विलिब्रियम को स्थापित करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि 37 बॉडी का टेम्परेचर है और बाहर का 50 है, तो वह भी चाहेगा कि हम अपने टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में ले जाएं, वातावरण ये चाहता है। ऐसी स्थिति में जब बॉडी के अंदर वह हीट प्रवेश करती है तो होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के कारण हाइपोथैलामस आपके शरीर को तत्काल ये बताएगा कि यू आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यू आर इन डेंजर। और ऐसे समय में आपको उल्टी मालूम हो सकती है, उल्टी हो सकती है, आपको पेट में जलन हो सकती है, चक्कर आ सकती है, बेहोशी हो सकती है, प्यास लग सकती, गला सूख सकता, पूरी बॉडी में ऐसा लगेगा बॉडी जली जा रही है। और यह सारी स्थितियां हीट स्ट्रोक की होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस बात को महसूस करें कि जो बॉडी का प्रबंधन है वह इस बात के लिए किस तरह से आपकी बॉडी को इस बात का एहसास कराता है कि अब आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, और यह कराता है हाइपोथैलामस जो होम्योस्टैटिक स्थिति को बरकरार रखता है। लेकिन इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए आपके शरीर में, क्योंकि 70% पानी होता है, और प्यास तभी लगती है जब 1 लीटर पानी शरीर में कम होता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको प्यास लग रही है, मीनिंग देयर बाई कि आपके शरीर में 1 लीटर पानी की डिफिशियंसी हो गई, आप पानी तुरंत पिएं। क्योंकि अब जो पानी निकल रहा है वह सिर्फ यूरिन के माध्यम से नहीं निकल रहा है, वह शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, और भारतीयों में तो 1 घन सेंटीमीटर में करीब 107 पोर्स होते हैं स्वेट के, अब उन सभी से पानी निकल रहा है। और क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन करना चाहती है। जितना पसीना निकलेगा बॉडी ठंडी रहेगी। ठंडी क्यों रखना है? क्योंकि 37 पे रखना है। तो पानी की जब कमी हो जाएगी बॉडी में तो नोज़िया, वोमिटिंग आपको मालूम होगी, आपको चक्कर आएगा, आपको गैस आएगा। तो पानी सबसे पहली बात खूब पीजिए। दूसरा, बॉडी में आप उन चीज़ों को भी खाएं जो क्षारीय हैं, बेस हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप
ठोस फल में आम खाइए, कच्चा आम, धनिया उसमें मिलाइए, मिर्चा उसमें मिलाइए, उसमें पुदीना मिलाइए, क्योंकि पुदीना और धनिया आपको बेस का देगा और आम आपको एसिडिक देगा। इन दोनों के कारण आपकी बॉडी का जो अम्ल और क्षार का बेस है वो मेंटेन रहेगा। वो आपको ज़रूर पीना चाहिए। दही पीजिए, लेकिन दही में पानी मिलाकर पीजिए, उससे आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दही पीजिए तो दही नमक मिलाकर मत पीजिए, दही में मीठा मिलाकर पीजिए, क्योंकि दही में जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो आपकी बॉडी को मेंटेन करेंगे। कभी कभी लू लगने पर लोगों को दस्त आने लगते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं, और लू उतनी होती हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी बॉडी से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट निकलेगा वो निकलेगा पोटेशियम और सोडियम। अब जैसे ही सोडियम निकलेगा, आप जानते हैं ब्रेन में जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनको जोड़े रखने का काम सोडियम करता है। अब सोडियम करेगा, आप बहकने लगेंगे, आप थोड़ा सा गस आ जाएगा, आपको बेहोशी आने लगेगी। दूसरा सबसे बड़ी काम क्या है कि सोडियम जो है 6 मॉलिक्यूल वाटर के पकड़ता है। अब जब सोडियम कम हो जाएगा तो बॉडी पानी रोक ही नहीं पाएगा, आपके शरीर से पानी निकलेगा, आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नमक आपकी बॉडी में, वो भी वो वाला नमक नहीं जो भारत का नमक कह के बेचा जा रहा है, देसी नमक खाइए आप, और उससे आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम इसलिए कह रहा हूँ कि जितने फल हैं दुनिया में, अदरक, सब में पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। शरीर में सोडियम पोटेशियम मेंटेन रखिए। आपको जो बताया, आम का पन्ना ज़रूर पीजिए, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन ना करिए। इसके साथ आपको मैं कुछ बहुत बढ़िया मेडिसिन बताता हूँ। अगर आप धूप में ज़्यादा निकल रहे हैं और आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है, आपका टेम्परेचर मेंटेन, आपकी आँखें चौंध जिसको कहते हैं, ग्लेयरिंग इफेक्ट आप पे आँख पे आ रहा है, देन द बेस्ट मेडिसिन इज़ ग्लोनाइन 30। सुबह शाम लीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है 2-2 घंटे पर लीजिए। अगर आपको उल्टी, दस्त सब आ रहा है, आपका शरीर ठंडा है, तो विरेट्रम एल्ब 30 में आप ले सकते हैं। अगर आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपको गस आ गया, हाथ पैर ठंडा हुआ जा रहा है, कोई छुए तो ऐसा लगे जिंदा लाश जैसे हो गए, देन कार्बोवेज 30 इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको उल्टी मालूम हो रही है लेकिन उल्टी हो नहीं रही है, देन एपिकॉक 30। आपको तनाव बहुत महसूस हो रहा है, ब्लाडोना 30 लीजिए। अगर आपको फीवर आ गया है और फीवर के कारण हीट बहुत महसूस हो रही है, देन जेलसेमियम आपको लेना चाहिए 30 में। अगर आपके जलन बहुत हो रही है, तपन बहुत हो रही है, जलन बहुत ज़्यादा, प्यास बहुत लग रही है, लेकिन प्यास लग तो बहुत रही है, लेकिन आप पानी घूट घूट करके पी रहे हैं, लंबा नहीं पीते। अगर केवल जलन हो रही है, घूट करके ले रहे हैं, देन आर्सेनिक 30 आप लीजिए। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, कभी कभी हीट स्ट्रोक में प्यास बहुत लगी, देन यू शुड टेक इमीडिएटली ब्राइनिया 30। अगर आपको लैट्रिन होने लगी और पतले पतले दस्त हो रहे हैं, आप जान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट शरीर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए ही इलेक्ट्रॉल पिलाया जाता है, इसीलिए ORS पिलाया जाता है, लेकिन आपको तुरंत पोडोफाइलम 30 लेना चाहिए। लेकिन पोडोफाइलम 30 तभी करेगी जब उसे स्मेल होगी। अगर स्मेल नहीं है तो डिसेंट्री को 30 एक दवा आती है होम्योपैथ में, आपको उसे लेना चाहिए। कमरे के अंदर रहने पर समस्या बढ़ रही है, आर्सेनिक आप लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ आपको इसके साथ साथ अंत में बताऊं कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपके जीवन में अचानक हो जाए, अचानक कोई बुरी खबर मिल जाए, अचानक बुखार आ जाए, अचानक डिसेंट्री हो जाए, अचानक आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, अचानक चोट हो जाए, अचानक घबराहट लगने लगे, अचानक सीने में दर्द होने लगे, एट दैट मोमेंट यू शुड टेक एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 इज़ द बेस्ट एंड द ओनली एंड सोल रेमेडी जब कुछ भी आपके जीवन में अचानक हो जाए। तो जब भी आपको हीट स्ट्रोक हो तो विरेट्रम एल्ब आपके शरीर घर में ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ग्लोनाइन 30 ज़रूर, ये 2 मेडिसिन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बताते हैं, तब तक हो सकता है कि कुछ अच्छी बात ना हो। इसलिए इन बातों को सुनिए और अपने घर रखिए, और चाहिए तो जो बात मैंने बताई उसको किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नैना दयाल होम्यो क्लिनिक की तरफ से और अखिल भारतीय अधिकार संगठन के बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य में
पूरी तरह निःशुल्क यह कार्य किया जा रहा है। और इसलिए भी किया जा रहा है कि मैंने महसूस किया कि लोग पैसे के कारण, लोग डॉक्टर के पास जाने पर भीड़ के कारण अपने जीवन से खिलवाड़ कर जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, कभी कभी सब कुछ अपने हाथ में होता है, घर में होता है, घर में कुछ नहीं तो नमक तो है ना, आप नमक दीजिए, कम से कम उसके शरीर में सोडियम की पूर्ति हो जाएगी। आपके घर में अदरक है, उसके शरीर में पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी। तो आप इन सारे बातों को कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। अपने शरीर पर गर्मी में कपड़ा उतार के न रहें, बल्कि कपड़ा ठीक से पहन के रहें, क्योंकि जितना कपड़ा पहनेंगे स्वेटिंग होगी, उससे बॉडी ठंडी रहेगी, और जब बॉडी ठंडी रहेगी तो अंदर का जो होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहेगा। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी है कि जब हीट अंदर शरीर में आ रही है तो अंदर जब जाएगी तो हमारे शरीर में जो पानी है उसको वेपोराइज तो करेगी, उसको वेपर में बदलेगी, स्टीम में बदलेगी, और स्टीम का जो गलन ऊष्मा होती है वो 540 होती है, तो बॉडी को बिल्कुल जला देती है, आप उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बॉडी को ढक कर रखिए, और जब अंदर बॉडी जलाएगी तो सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं, इसलिए यू शुड बी सीरियस। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और लगता है सभी को यह जानना चाहिए तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में भी पूर्ति कर सके और आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ हो। लू से बचाओ सिर्फ आपकी सावधानी है। नमस्कार।